नमस्कार दोस्तों, हमारी नई सीरीज टॉप 5 ट्विटर ट्रेंड्स ऑफ द डे में आपका स्वागत है। सीरीज में हम आपके लिए हर दिन उन 5 टॉप 5 हैशटैग्स की बात करेंगे जो इंडिया में एक्स प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। आजकल ट्विटर, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, वहां हजारों लोग एक्टिव रहते हैं। हर कोई अपनी राय, अपने विचार और अपनी बातें खुलकर रख रहा है। लेकिन अगर आप अपने बिजी शेड्यूल की वजह से इन ट्रेंड्स को मिस कर जाते हैं या फिर चेक नहीं कर पाते, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके लिए रोजाना इन टॉप 5 ट्रेंड्स की पूरी जानकारी लेकर आएंगे ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो चलिए बिना देर किए आज के टॉप 5 ट्रेंड्स पर नजर डालते हैं। आज के टॉप 5 ट्रेंड्स की बात करें तो हैशटैग कप कपी ट्रेलर, हैशटैग पाकिस्तान रेंजर्स, हैशटैग बॉयकॉट सितारे जमीन पर, हैशटैग माधव मिश्रा इज बैक और राष्ट्रपति भवन दिन भर एक्स पर ट्रेंड करता रहा और लोगों ने इन ट्रेंडिंग हैशटैग्स का इस्तेमाल करके खूब सारे ट्वीट्स किए। तो चलिए अब इन ट्रेंड्स को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। हैशटैग कप कपी ट्रेलर, सबसे पहले बात करते हैं हैशटैग कपकपी ट्रेलर की, जो आज सुबह से ही एक्स पर धूम मचा रहा है। यह हैशटैग एक नई हॉरर कॉमेडी फिल्म कपकपी की वजह से ट्रेंड कर रहा है। इस फिल्म का ट्रेलर आज यानी 14 मई को रिलीज हुआ है और इसे देखकर लोग काफी एक्साइटेड हैं। यह फिल्म 23 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ट्रेलर में डर और हंसी का एक ऐसा मिक्सचर है कि लोग इसे देखते ही इसके फैन हो गए हैं। फिल्म की कहानी एक छोटे से गांव में सेट की गई है, जहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं और फिर हंसी मजाक के साथ कुछ डरावने सीन्स भी आते हैं। खास बात यह है कि इस फिल्म को हाल ही में कान फिल्म फेस्टिवल 2025 में शोकेस किया गया था, जहां इसे काफी तारीफ मिली है। एक्स पर लोग इसके ट्रेलर की खूब तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग इसके डायलॉग्स को मजेदार बता रहे हैं, लेकिन इसके जो डायलॉग्स मैं आपको बताता हूं, जैसे कि डरने का टाइम नहीं है, हंसने का टाइम है। तो कुछ लोग सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक की तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने ट्रेलर के सीन शेयर किए हैं और लिखा है कि वो रिलीज डे का इंतजार नहीं कर सकते। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा ने ट्वीट करते हुए लिखा, दे थॉट इट वॉज जस्ट अ गेम, द स्पिरिट्स हैड अदर प्लान्स इन द ट्राइंग मंथ, वी ऑल नीड सम लाफ्स, हैशटैग कपकपी, हैशटैग कपकपी ट्रेलर आउट नाउ। अब बात करते हैं दूसरे हैशटैग की, हैशटैग पाकिस्तान रेंजर्स। जी हां, पाकिस्तान रेंजर्स जो एक गंभीर मुद्दे की वजह से आज ट्रेंड कर रहा है। यह हैशटैग भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में बढ़े तनाव की वजह से चर्चा में है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ, जिन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने 23 अप्रैल के दिन हिरासत में ले लिया था, वो आज अपने देश भारत वापस आ गए हैं। खबरों के मुताबिक पूर्णम कुमार शॉ पंजाब के अमृतसर के पास इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे थे जब वो गलती से बॉर्डर पार कर गए। पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया और तब से उनकी रिहाई के लिए कई सारी फ्लैग मीटिंग्स हुई थी, लेकिन आज सुबह अटारी वाघा बॉर्डर पर उन्हें भारत को सौंप दिया गया। उनकी रिहाई के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर खुशी जाहिर की और कहा कि वो पूर्णम की फैमिली के संपर्क में थी और उनकी पत्नी रजनी शॉ से उन्होंने कई बार बात की। रजनी ने भी कहा कि वो बहुत खुश हैं और देश का साथ मिलने के लिए वो सबका शुक्रिया अदा करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और खबर ने तनाव बढ़ा दिया है। कुछ दिन पहले 4 मई को बीएसएफ ने राजस्थान के श्री गंगानगर के पास एक पाकिस्तान रेंजर्स के जवान को पकड़ा था, जो गलती से भारतीय सीमा में घुस आया था। उस जवान का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन वो बहावलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। उसे बीएसएफ की राजस्थान फ्रंटियर ने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। एक्स पर लोग इस मुद्दे को लेकर काफी गुस्से में भी हैं। कुछ लोग बीएसएफ जवान की वापसी की खुशी मना रहे हैं, तो कुछ लोग पाकिस्तान की हरकतों पर सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, राहत की बात है, पाकिस्तान ने भारत के बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार को छोड़ दिया। 20 दिनों से वो वहां कब्जे में थे। भारत सरकार को बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद। अब बात करते हैं हैशटैग बॉयकॉट सितारे जमीन पर की। यह तीसरा हैशटैग है जो आज सुबह से ट्रेंड कर रहा है। यह हैशटैग आमिर खान की नई फिल्म सितारे जमीन पर से जुड़ा है। इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ और इसे आमिर खान की सुपरहिट फिल्म तारे जमीन पर का सीक्वल बताया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इस फिल्म का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। वजह है भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में बढ़ा तनाव। पहलगाम में हाल ही में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें कई मासूम लोगों की जानें चली गई थीं। इसके बाद से ही लोग बॉलीवुड से नाराज हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बॉलीवुड इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है और सिर्फ अपने विदेशी फैंस को वो खुश करने में लगा है। कुछ यूजर्स का कहना है कि आमिर खान ने पहले भी कई बार ऐसे बयान दिए हैं जो भारत की भावनाओं के खिलाफ थे और अब वो इस फिल्म के जरिए फिर से अपने पाकिस्तानी फैंस को टारगेट कर रहे हैं। एक्स पर लोग इस हैशटैग के साथ अपनी नाराजगी खूब जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग इसे देशभक्ति से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ ने आमिर खान को ट्रोल किया है। कई यूजर्स ने लिखा है कि वो इस फिल्म को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। एक यूजर ने गुस्से में ट्वीट करके लिखा, चैंपियंस
2023 की थर्ड क्लास कॉपी बनाई है देशद्रोही आमिर खान ने। 1% भी राष्ट्र प्रेम हो तो आमिर खान की इस मूवी को मत देखो। हैशटैग बॉयकॉट सितारे जमी पर, जय भवानी जय हिंद। आगे बढ़ते हैं, चौथे हैशटैग की बात करते हैं। हैशटैग माधव मिश्रा इज बैक। जी हाँ, ये हैशटैग भी आज ट्रेंड कर रहा है और ये हैशटैग मशहूर वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस के नए सीजन की वजह से चर्चा में है। इस सीरीज का चौथा सीजन, जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस अ फैमिली मैटर, जी हाँ, 22 मई को जियो हॉटस्टार पर ये रिलीज होने वाला है। लेकिन आज इस सीजन का ट्रेलर सामने आ गया और इसके बाद से ही फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस सीरीज में पंकज त्रिपाठी एक बार फिर माधव मिश्रा के किरदार में लौटे हैं। इस बार माधव मिश्रा एक नए और काफी पेचीदा केस को सुलझाते नजर आएंगे। ट्रेलर के मुताबिक एक स्कैंडलस मर्डर केस में डॉक्टर राज नागपाल को उनकी गर्लफ्रेंड की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राज की पत्नी अंजू नागपाल माधव मिश्रा को इस केस के लिए हायर करती हैं, लेकिन यह केस इतना आसान है नहीं, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग सच्चाइयां सामने आती हैं और माधव मिश्रा को कोर्ट में एक तगड़ा मुकाबला करना पड़ता है। इस सीजन में माधव मिश्रा को अपने अब तक के सबसे मुश्किल केस से जूझते दिखाया जाएगा, जिसमें रहस्य, धोखा और टूटे हुए परिवार की सच्चाई सामने आएगी। पंकज त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस बार क्रिमिनल जस्टिस का सीजन सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कई दिमागों की जंग है। माधव मिश्रा को अपने 2 सबसे बड़े दुश्मनों से लड़ना होगा और यह केस बहुत पेचीदा है। इस सीजन में सुरवीन चावला, मोहम्मद जीशान अयूब, मीता वशिष्ठ, आशा नेगी, श्वेता बसु प्रसाद, खुशबू अत्रे और बरखा सिंह जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में हैं। डायरेक्टर रोहन सिप्पी ने कहा कि इस बार का सीजन दर्शकों को एक अलग ही थ्रिलर वाला अनुभव देगा। एक्स पर लोग इस ट्रेलर की तारीफ कर रहे हैं और कई यूजर्स ने लिखा है कि वो 22 मई का इंतजार नहीं कर सकते। डॉक्टर कमल सूर्योम ने ट्वीट करते हुए लिखा, पंकज त्रिपाठीज पोर्ट्रेयल ऑफ लॉयर माधव मिश्रा इज ऑलवेज सरप्राइजिंग एंड इंट्रिग्विंग। द ट्विस्ट एंड टर्न्स आर ऑलवेज इंटरेस्टिंग। ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4। हैशटैग माधव मिश्रा इज बैक। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हैशटैग राष्ट्रपति भवन की। जी हाँ, ये वो हैशटैग है जो 5वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है और आज इसके ट्रेंड करने की वजह है राष्ट्रपति भवन में हुई शपथ ग्रहण समारोह। आज सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस गवई देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस बने हैं और उनकी इस उपलब्धि की खूब तारीफ हो रही है। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। जस्टिस गवई ने जस्टिस संजीव खन्ना की जगह ली है, जो आज रिटायर हुए। जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का होगा और वो नवंबर 2025 में रिटायर हो जाएंगे। 1985 में वकालत शुरू करने वाले जस्टिस गवई 2003 में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बने थे और 2019 में वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस आयोजन की जानकारी पोस्ट करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया, Honored to witness the swearing in of Justice B.R. Gavai ji as the 52nd Chief Justice of India by the Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji at Rashtrapati Bhavan today. हैशटैग राष्ट्रपति भवन। तो दोस्तों, ये वो टॉप 5 हैशटैग्स थे जो आज ट्रेंड करते रहे। वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस मिस नहीं करने हैं तो आप इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी आप अपना YouTube ऑन करेंगे तो मैं आपको आपकी स्क्रॉल फीड में दिखाई दे जाऊंगा।